गणेशाय नमः। उवाच देवी पार्वती जी कहती है, हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान प्रभास ब्रह्मा जी की क्रिया जो सावित्री दुकानदार वाला पनीर कैसे दैसी कर देगा। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री का व्रत का पालन किया था, वही कथा में विस्तार पूर्वक आपको सुनाता हूँ। मद्र यानी मद्रास देश में एक धर्मात्मा, सभी प्राणियों के बीच में रहने वाला, राजधानी तथा राज्य में रहने वाली प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नाम का एक राजा था, जो कि क्षमाशील था, संतान रहित था, सत्यवादी था और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर गया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से प्रसिद्ध है और सभी प्रकार के कामनाओं को करने वाला है, पूर्ण करने वाला है। और तीनों लोगों, गुरुलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक, इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर के स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर बड़ी प्रसन्न हुई। कमंडलू को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गए और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त होकर के सावित्री की पूजा करने के बाद हुई। अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी कन्या का नाम भी सावित्री ही रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली होती चली गई और युवावस्था को प्राप्त हो गई, जिसके मध्य भाग सुंदर और नितंब भाग विस्तृत थे और जो स्वर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे यह कोई देव कन्या, कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रचलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके प्रारंभ से सुंदर वर्ण वाली उसने उपवास करके सिर से स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर के अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और उन ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित होती हुई वरारोहा वह राजकन्या समीप में जाकर के पिता के चरणों में प्रणाम करके प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित करके हाथ जोड़ करके राजा के बगल में बैठ गई। उसे युवावस्था को प्राप्त देख करके राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर के राजकन्या से कहने लगा कि हे पुत्री, तुम्हारे योग्य वर देने को समय आ गया है और मुझसे कोई तुम्हें वर मांगने के लिए आता नहीं है, वर को मांगने के लिए आता नहीं। और मैं भी विचार करके ये सोचता हूँ मैं तुम्हें तुम्हारे अनुरूप वर को दूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं जिस तरह से निंदनीय न हो वैसा तुम काम करो। मैंने धर्म शास्त्रों में पढ़ा है कि यदि पिता के घर में रहती हुई कन्या विवाह से पहले ही रजोधर्म से युक्त हो जाती है, वह शूद्र के समान समझी जाए तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने लिए वर खोजो, वृद्ध मंत्रियों के साथ सीधे जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। सावित्री कहकर घर से निकल गए और ऋषियों के रम्य तपोवन में चली गई और वहां पहुंच करके माननीय वृद्धजनों को प्रणाम करके सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर के पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह को आ गई और पिता के समक्ष पवित्र देव ऋषि नारद के बैठा देखा। आसन पर बैठे हुए नारद को प्रणाम करके मुस्कुराती हुई शिकार के लिए वन में गई थी। सारी कथा उसने सब
सावित्री बोली कि हे पिताजी, हे देव ऋषि नारद, साल्व देश में धर्मात्मा एक राजा है जिसका नाम दुमत सेन है। वो क्षत्रिय राजा है और दैववश से वे अंधे हो गए। उस समय उनको एक छोटा सा बालक और उसकी माँ थी। ऐसे और समय में अवसर पाकर के उनके बैरी जो रुक्मी नाम के एक सामंत था, वह राजा उनसे राज्य छीन लिया। अतः वे आर्य दुमत सेन छोटे से बच्चे को साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल में चले। उनका पुत्र वन में ही बड़ा होकर परम धार्मिक हुआ है और सत्य वचन बोलने वाला हुआ है। अतः अपने अनुरूप पति समझ करके मैंने उसे मन से वर्ण कर लिया है। यह सुन करके नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला है। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर ही सत्यवान को वर्ण कर लिया है। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है, वह स्वयं भी सत्य बोलता है। इसीलिए मुनियों ने उसका नाम सत्यवान रखा। उसका और उसको नित्य अश्वसीय है, मिट्टी के घोड़े बनाया करता है तथा चित्र में भी घोड़ों को देखता है। इसलिए उसे एक और अन्य नाम है जिसे चित्राश्व भी कहते हैं। सत्यवान दान करने में, गुण में रंती देव के समान है, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला है, सत्यवादी है, राजा और सिदर शिवी के समान है, जजाति के समान उदार है, चंद्रमा के समान देखने में प्रिय है, अश्विनी कुमार के समान है, बलवान भी है। किंतु उस सत्यवान में एक दोष है और दोष यह है कि आज से ठीक 1 वर्ष पर क्षणायु होने के कारण देह को त्याग कर देगा और आपकी पुत्री विधवा हो जाएगी। तब सावित्री ने कहा कि राजा लोग किसी से एक बार कोई बात पूछते हैं, ब्राह्मण एक ही बार कहते हैं, एक ही बार कन्यादान की जाती है, एक ही बार जन्म होता है, एक ही बार मृत्यु होती है, सभी कर्म तो एक ही बार किए जाते हैं। इसलिए मैं और दूसरा पर कभी नहीं वर्ण करूँगी। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा मूर्ख, बलवान हो अथवा निर्बल, अब मैंने जो वर्ण कर लिया उसे मैं इस बात करूँ और दूसरे पर को मैं कभी वर्ण नहीं करूँ। पहले मन से नीचे करके बाद में उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है और पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। ऐसे प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना गया है, अर्थात मन के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया जाता है। नारद जी ने कहा कि हे राजन, यदि आपको भी इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्नता के साथ शीघ्र कर डालिए। ऐसा कहकर के नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्ग लोक में चले गए। उसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त में समीपवर्ती वेदों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न किया और सावित्री भी सत्यवान को पति पाकर के ऐसी प्रसन्न हुई कि जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को प्राप्त करके प्रसन्न होता है। पुनः शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय रहते हुए उस सावित्री और सत्यवान को उस समय केवल एक भार्या सावित्री ही ऐसी थी जिसके चित्त में रात दिन यही बात थी कि उसकी याद बनी रहती है कि 1 वर्ष बाद मेरे पति की मृत्यु हुई। अतः सावित्री नारद की कही हुई मरण तिथि को हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि को सायं काल में आज से चौथे दिन मेरे पति मर जाएंगे, यह सोच करके 3 रात्रि तक निराहार व्रत करने का उद्देश्य रख करके रात दिन आश्रम में स्थित रूप से रहने लगे। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातः काल मरण तिथि वाले दिन स्नान करके देवताओं के तर्पण करने के बाद चारुहासिनी सावित्री ने सास ससुर का पाद बंदन किया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला, तब जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चल पड़ी। वन में पहुंच करके सावित्री जल्दी से फल फूल समिधा कूसा और सूखी लकड़ियों की इकट्ठा करके ले जाने जो कि भार बनाने लगा। लकड़ियों को काटते काटते उसके सिर में पीड़ा होने लगी। जिससे उस कार्य को छोड़ करके वट वृक्ष की शाखा का सहारा लेकर के सावित्री से कहने लगा कि हे सुंदरी, सिर की वेदना मुझे दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में श्रम सुनना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा कि हे महाबाहो, आप विश्राम करें, पीछे हम श्रम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे।
जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान को सिर अपनी गोद में रखा, वैसे ही उसने कृष्ण मिश्रित पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्रधारी साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों में उससे कहने लगी कि आप देवताओं अथवा दैत्यों में कौन है जो मुझे धर्म च्युत करने के लिए आए हैं। मुझे अपने धर्म से च्युत करने के लिए कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे धड़कती हुई आग के समान ही आप समझिए। जमराज ने कहा कि मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उचित दंड देने वाला जमराज हूँ। तो हे पतिव्रता स्त्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे जमदूत पकड़ कर नहीं ले जा सकते, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कह करके सांस को लिए हुए जमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले पुरुष को बलपूर्वक खींच करके निकाल दिया। और इसके बाद पितृगण से सेवित जमपुरी के मार्ग की ओर चलना प्रारंभ कर दिया और सावित्री भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। जम ने पतिव्रता होने के नाते चलने में न थकती थी न हारती थी। हे सावित्री, यमराज ने कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ, तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ। हे विशाल वाले, कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए इस जमपुरी में नहीं जाता। सावित्री ने कहा कि आप जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करती हुई मुझे कभी भी श्रम या ग्लानि नहीं है। सज्जनों की गति मात्र सज्जन होता है, स्त्रियों की गति उसके मात्र पति होता है और पुत्रों की एकमात्र गति उसकी माता होती है। इसलिए हे जमराज, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं अपने पति के पीछे जा रही हूँ। इस पृथ्वी तल में सब प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए मात्र एक ही स्थान है, पति का। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से भी सूर्य पुत्र जमराज ने प्रसन्न होकर के सावित्री से है बात की। जमराज ने कहा कि हे भामिनी, हे सावित्री, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। उस सावित्री ने भी विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज पाने का वर मांगा और अपने महात्मा ससुर के देखने के लिए शक्ति पाने के साथ साथ राज्य प्राप्ति और अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की और अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा तथा पति के लिए पुनर्जीवन दान एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज जमराज ने भी उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वापस कर दिया। इसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त करके प्रसन्न चित्त होती हुई अपने पति के साथ शांति से आश्रम को चली गई। सावित्री ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत को किया था। भारतवर्ष में 2 प्रकार के, भारत एक विंध्य पर्वत से दक्षिण और एक विंध्य पर्वत से उत्तर। तो जो विंध्य पर्वत से उत्तर का देश है वह उत्तर भारत कहलाता है और जो विंध्य पर्वत से दक्षिण का देश होता है वह दक्षिण देश कहलाता है। तो दक्षिण भारत में पूर्णिमा के दिन इस व्रत को मनाया जाता है और उत्तर भारत में अमावस्या के दिन इस व्रत को मनाया जाता है। तो इस व्रत को मनाने से पूर्व 3 दिन पूर्व शिवरात्रि के दिन से ही अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया जाता है और अमावस्या को व्रत पूर्ण किया जाता है और दक्षिण भारत में पूर्णिमा के दिन इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। आगे बताया गया है कि सावित्री ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन सावित्री व्रत को किया था, क्योंकि सावित्री दक्षिण भारत की निवासी है। इसके प्रभाव से राजा सुशुल को पुनः अनिष्ट प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें निष्कंटक अपने देश तथा राज्य की प्राप्ति हुई और सावित्री के पिता को 100 पुत्र प्राप्त हुए, सावित्री को भी पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार से सावित्री व्रत के पूर्ण महात्मा को मैंने पीछे कह दिया। अब आगे देवी पार्वती ने कहा, हे देवी, सावित्री के द्वारा किया हुआ महान व्रत किस प्रकार का है और ज्येष्ठ मास में उसका क्या विधान है, कैसे किया जाता है, कौन सा मंत्र है, कौन देवता पूजे जाते हैं, क्या फल है, हे महेश, इन सनातन धर्म को विस्तार पूर्वक आप मुझसे बताइए। शंकर जी ने कहा कि हे देवी, सावित्री व्रत को आदर पूर्वक, हे महेश, उस सावित्री ने जिस प्रकार से इस व्रत को किया है उसे मैं कह रहा हूँ। हे भामिनी, ज्येष्ठ मास में त्रयोदशी की तिथि के दिन से प्रातः काल में दंत धावन करने के बाद 3 रात्रि तक उपवास करें और व्रत का पालन करें और असक्त उपवास करने में
को जितेंद्रिय रहकर फलाहार कर इस व्रत को करें। हे सुश्रोणी, प्रतिदिन तालाब, महानदी या झरना अथवा पांडुकूप में स्नान करने से सर्व स्नान का फल प्राप्त करें। हे यशस्वी, विशेष करके अमावस्या तिथि में सरसों और मृतिका मिश्रित जल से स्नान करें। एक प्रस्थ हटने लायक पात्र में आदि भर करके अथवा जौ, साली, धान्य, तीन आदि भरे हुए, फिर 2 वस्त्र टुकड़ों से बांस की डलिया में सब अवयवों से सुशोभित स्वर्ण या नीति अथवा काष्ठ की बनी हुई सावित्री देवी की प्रतिमा का पूजन करें। उसमें सावित्री के लिए 2 लाल वस्त्र और ब्रह्मा की प्रतिमा के लिए श्वेत वस्त्र रखें। इस प्रकार से ब्रह्मा के साथ सावित्री का यथाशक्ति गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। पूर्ण तैयार हुई तरोई, कुहड़ी, ककड़ी, नारियल, खजूर, खैर, अनार, जामुन, जम्बीरी, नींबू, नारंगी, अखरोट, कटहल, जीरा, काली मिर्च के टुकड़े, गुड़, सेंधा नमक, अंकुरित सप्तधान्य को बांस की बनी हुई डलिया में रख करके रेशमी वस्त्र से वेष्टित करके कुमकुम केसर के रंग से रंग देवे। इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री की स्थापना होती है और ब्रह्मा के साथ उस सावित्री प्रतिमा का मंत्र के साथ पूजन करे। और पुराणों में मंत्र कहा गया है, इसके पूर्व में ओंकार है, यही वर्ण है। ऐसी वीणा पुस्तक धारण करने वाली वेदों की जननी हे सावित्री देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। आप मुझे सौभाग्यवती होने का वरदान दें। इस प्रकार से विधिवत पूजन करने के बाद पूजा स्थल पर रात्रि जागरण की विधि करावे। गाने बजाने के साथ नर नारी वृंद मिल करके नृत्य शास्त्र में विशारद के साथ नाचे, हंसी खुशी रात्रि व्यतीत करें और सावित्री की कथा किसी अच्छे ब्राह्मणों से सुने और श्रद्धापूर्वक सुने। इस प्रकार से सावित्री का ब्रह्मा के साथ विवाह विधि संपन्न करके 7 द्विज दंपतियों को श्वेत वस्त्र पहना करके सभी सामग्रियों से युक्त गृहदान देवे। वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को सावित्री की प्रतिमा देवे। इसके बाद सावित्री कल्प सावित्री विषय पूजा पद्धति जानने वाले सावित्री कथा के बाद ज्योतिषी आदि ब्राह्मण को दान प्रतिमा दे और उसी रात्रि में जाकर के बरगद के पेड़ के नीचे वट के वृक्ष में पूजन करें। उसके बाद प्रभात समय में उषा काल में उपस्थित होने पर भक्त भोजे आदि सामग्री को सावित्री स्थल ले आए। बुद्धिमान जन पवित्रता के साथ पाक बना करके उसकी यत्न पूर्वक रक्षा करके गृहिणी युक्त निमंत्रित ब्राह्मणों को बुला करके उस सावित्री के पूजन स्थल में उस ब्राह्मण के पैर को धो करके सबको बैठावे और पूजन करें। सावित्री के समक्ष उस दिन दंपतियों को भोजन करावे। इस प्रकार से सबको भोजन कराना मुझे मानव भोजन कराना हो गया। और जो दूसरी बार सावित्री के समक्ष द्विज दंपतियों को भोजन कराता है, मानव केशव भगवान को भोजन कराता है, जिससे प्रसन्न होकर के वर देने वाले भगवान विष्णु हैं, अभिष्ट वर प्रदान करते हैं। और तीसरी बार भोजन कराने पर सावित्री के सहित ब्रह्मा जी का भोजन कराना हो जाता है। वह सावित्री के समक्ष एक बार भोजन कराने का कोटि बार भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। हे महादेवी, सावित्री के पूजन स्थल वट वृक्ष के नीचे पर 18 प्रकार के खटरस भोजन बना करके सावित्री के नीचे समस्त दंपतियों को खिलाएं। और जो ऐसा करता है उसके कुल में कोई विधवा होती है, न कोई बंध्या होती है, न कोई स्त्री भागिनी होती है और अपने पति को प्रिय लगने वाली होती है। और जो ऐसा व्रत नहीं करती है वह नारी असत्य बोलने वाली होती है और सभी प्रकार के दुखों को प्राप्त करने वाली होती है। इसलिए सौभाग्यवती स्त्रियां वट सावित्री का व्रत अवश्य करें। बरगद के पेड़ में 108 बार परिक्रमा करें और ग्रीष्म ऋतु में जो वस्तु प्रिय हो खाने में पहनने में उसको दान सामग्री के रूप में प्रयोग करें और किसी उत्तम ब्राह्मण को दान देवे। इस प्रकार से जो वट सावित्री का व्रत करता है उसके जन्म जन्म का सौभाग्य बढ़ता है और आनंद से पूरा जीवन व्यतीत करती है और अंत में पति पत्नी पति लोग को प्राप्त करती है। इस प्रकार से वट सावित्री व्रत का विधान जो स्त्री करती है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस प्रकार से अपने घर आकर के फिर व्रत का अगले दिन पारण करें और पारण करने के बाद इस महा सावित्री व्रत का पूर्णता माना जाता है। हे देवी,
सावित्री व्रत का उद्यापन भी किया जाता है, सभी व्रतों का उद्यापन किया जाता है। तो सावित्री व्रत का उद्यापन सभी प्रकार के पापों से छुटकारा को देने वाला है, मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। जिसके करने से इच्छा व अनिच्छा से किए हुए सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। और जो लोग इस प्रकार से वट सावित्री की यात्रा करते हैं उनको इस लोक में सौभाग्य मिलता है, धन धान्य मिलता है, और पुरुषों को सुंदर स्त्री मिलती है, स्त्रियों को सुंदर पति प्राप्त होती है। और इस यात्रा विधान को जो कोई मनुष्य भक्ति पूर्वक करता है, वह व्रत कथा को सुनता है, वह सब प्रकार के पापों से हो जाता है। हे देवी, जो पुरुष ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन सावित्री के पूजन स्थल वट वृक्ष के पास 108 बार 54 बार या 27 बार भी प्रदक्षिणा करता है, उसे गगन रूपी पाप हो अथवा पृथ्वी पाप हो, सब के सब नष्ट हो जाते हैं। और जो उक्त सावित्री के वट वृक्ष के नीचे जाकर संध्या बंदन किए करते हैं, अपनी पत्नी के हाथ से लाए हुए पांडु कोप से जल से स्वर्ण की झाड़ी अथवा मिट्टी की झाड़ी में पानी देते हैं, उन्हें सब प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से सावित्री वट सावित्री का कथा समाप्त हुआ। बोलिए सावित्री देवी।